इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं wahcard.com। सजाए हर जगह हमारे साथ। इंडो टेक्निकल इंस्टीट्यूट, रोजगारोन्मुख व्यावसायिक प्रशिक्षण। नमस्कार, मैं यशोवर्धन उमक। इंडियन न्यूज के इस खास कार्यक्रम चाय पर चर्चा में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मेरे साथ मौजूद है सतीश बौद्ध जी। सतीश जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग यश जी, नमस्कार। सभी दर्शकों को नमस्कार। आज चाय पे चर्चा पे प्रदेश के प्रमुख अखबारों की सुर्खियां क्या है, यश जी बताएंगे हमारे दर्शकों को। जी, सबसे पहले हम नवभारत अखबार से शुरू करेंगे। सतीश जी, बिना आरक्षण हो रहे पीएससी भर्ती भी रुकी। ये 190 पदों के लिए पीएससी 2022 की चयन प्रक्रिया के निर्णय पर बिलासपुर हाईकोर्ट ने लगाई रोक। यौन उत्पीड़न, आसाराम को उम्र कैद की सजा। गांधीनगर सत्र न्यायालय ने दुष्कर्म के एक और मामले में सुनवाई सजा तक बढ़कर 93 हो गए। अदानी को 3 दिनों में 34 अरब डॉलर का नुकसान। जी, अब हम हरिभूमि अखबार की तरफ बढ़ते हैं और हरिभूमि अखबार में क्या खबरें प्रकाशित हुई वो देखते हैं। हरिभूमि की पहली खबर है, 4 निजी अस्पताल योजना से साल भर के लिए सस्पेंड, 17 लाख का जुर्माना भी। भारत बनेगा मैन्युफैक्चरिंग हब, चीन को टक्कर देने मिल सकती है बड़ी सौगातें। छत्तीसगढ़ के 2 और शहर में 25G। 2 चीफ जस्टिस को सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति की सिफारिश। ये सारी खबर हरिभूमि के प्रादेशिक एडिशन में। जी जी। अब हम अगले अखबार की तरफ रुख करते हैं। पत्रिका अखबार है, उसमें एक बड़ी खबर दी है आज की भिलाई के हथकोच की फैक्ट्रियां केमिकल युक्त पानी को बिना ट्रीटमेंट के बहा रही है और झुलस रही है फसलें। जहरीले पानी से 11 गांव को बना रहा बीमार, धरती को कर रहा बंजर। कोयले के राखड़ में 3 जिंदगियां दफन। गड़बड़ी के आरोप में 5 अस्पताल निलंबित, 17 लाख का जुर्माना। 4 यूनिट में बिजली उत्पादन ठप होने से मची हड़कंप। अब रायपुर का अपना ब्रांड बिहरा, बिहान की महिलाएं बनाएंगी चिप्स नमकीन। देश विदेश सैलानियों के आकर्षण का केंद्र कांगेर वैली। अब अगली खबर हम दैनिक भास्कर अखबार की जो मुख्य सुर्खी उससे शुरू करेंगे। नवा रायपुर में क्रिकेट संघ बनाएगा 40 पर नया स्टेडियम। नौकरियां बढ़ी, महंगाई घटी। एक और शिष्या से दुष्कर्म मामले में आसाराम को उम्र कैद। 2013 में सूरत में दर्ज हुआ था केस। हाईकोर्ट ने पीएससी 2022 के परीक्षा परिणामों पर लगाई रोक। अमरावती की जगह विशाखापट्टनम होगा आंध्र प्रदेश की नई राजधानी। रोज कितना नमक, वसा, चीनी खा सकते हैं, पैकेट पर लिखना होगा। कनाडा के हिंदू बोले करोड़ों का टैक्स भरते हैं, सुरक्षा की गारंटी नहीं, भारत विरोधियों को पुलिस का संरक्षण। तो सतीश जी, हम दैनिक भास्कर अखबार से शुरू करेंगे। नवा रायपुर में क्रिकेट संघ बनाएगा 40 एकड़ जमीन पर नया स्टेडियम। ये मामला चूंकि बीते 21 जनवरी को 2023 में जो क्रिकेट मैच खेला गया था इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच, तो उस वक्त अखबार में यह प्रकाशित किया गया था कि चूंकि जो CSCS है, छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिकेट संघ, उसे कोई भी इंटरनेशनल मैच लेने के लिए अनुमति नहीं है। और वो अनुमति इसलिए नहीं है क्योंकि वो स्टेडियम छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिकेट संघ के अंडर में नहीं आता, वो राज्य शासन है। नहीं, PWD विभाग का, चूंकि वो जो अभी जो रायपुर, नवा रायपुर का जो स्टेडियम है, PWD विभाग ने निर्माण किया है। तो अभी सारी जिम्मेदारी पिच को छोड़ के सारी जिम्मेदारी PWD विभाग पिच को और ग्राउंड को छोड़ के सारी जिम्मेदारी PWD की है। तो इस वजह से जो BCCI है, बोर्ड क्रिकेट कंट्रोल ऑफ इंडिया, बड़े बड़े आयोजन यहाँ नहीं होने देता। बड़े आयोजन से मेरा कहना है इंटरनेशनल आयोजन यहाँ नहीं होने देता। यस जी, ये बहुत अच्छी खुशखबरी है कि छत्तीसगढ़ में अब अगर मान लो क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड अगर वो नया स्टेडियम के लिए 40 एकड़ जमीन
तैयार किया है। जी। तो 2 स्टेडियम छत्तीसगढ़ को मिल जाएगा, एक पीडब्ल्यूडी का और एक क्रिकेट जी। एसोसिएशन। तो ये जो स्टेडियम रहेगा, ये क्रिकेट संघ है जो छत्तीसगढ़ का, वो बनवा रहा है। 40 एकड़ जमीन लेने की ये बात कर रहे हैं। मौजूदा स्टेडियम शासन का है, संघ का नहीं है। तो क्रिकेट एकेडमी भी होगी और अंतरराष्ट्रीय सुविधाएं मिलेंगी, जिसके चलते हमारे जो फर्स्ट क्लास खेलते हैं, जिसको हम रणजी ट्रॉफी बोलते हैं, वहां के जो प्लेयर्स है जो फर्स्ट क्लास खेलते हैं, उनको बहुत सारी अत्याधुनिक अंतरराष्ट्रीय सुविधाएं मिलेंगी। जी। तो ये ये अच्छी खबर है। छत्तीसगढ़ के जो युवा है, जो क्रिकेट प्रेमी है, जो क्रिकेट खेलते हैं, उनको 2 स्टेडियम का लाभ मिलेगा अब। जी। अगर यहाँ पर अगर स्थानीय स्तर पर अगर कोई मैच होता है तो पीडब्ल्यूडी के स्टेडियम में खेलेगा, और उसके बाद अगर कोई प्रोफेशनल मैच है तो वो एसोसिएशन के संघ के द्वारा बनाए गए स्टेडियम में खेलेगा। ये बहुत अच्छा है। इससे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जो खेल यहाँ होंगे, इससे लोगों को फायदा पहुंचेगा। जमीन के लिए भी कई तरह की शर्त है, जैसे मतलब जब यदि अगर यही स्टेडियम संघ को अगर लीज पे मिल जाता है तो वो भी एक उनके लिए अच्छा होगा। तो उनको ये 40 एकड़ जमीन लेकर नया स्टेडियम बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मगर शायद संघ ये सोचता है कि निजीकरण हो, खुद की जगह हो और खुद के शर्तों पर हम चले, लीज दिए बगैर। क्योंकि नया रायपुर में आप जानते हैं कि जमीनों की कमी नहीं है, 40 एकड़ आसानी से मिल सकता है। और 40 एकड़ यदि ये बनाते हैं तो इसमें देखना होगा कि बीसीसीआई वाकई क्या क्या कितने मैचेस करवाता है, ये और क्या नॉर्म्स रहेगा, उस नॉर्म्स के हिसाब से बनेगा। जी 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 जी। तो अब अगली खबर ये है सतीश जी की हाई कोर्ट में पीएससी 2022 के परीक्षा परिणामों पर लगाई रोक। देखिए, ये मामला लगातार आरक्षण से रिलेटेड है। आरक्षण मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दायर है, और अभी पीएससी भर्ती जो परीक्षा हुई थी उस पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने रोक लगाई है। तो ये चूंकि आरक्षण का मामला है, और उन बच्चों का जिन्होंने इस पीएससी में भाग लिया था, उनके भविष्य पर खतरा मंडरा रहा है। क्योंकि प्रीलिम्स 12 फरवरी को है और कोर्ट में जो सुनवाई होगी वो 6 मार्च को है। हाँ, तो इससे उन बच्चों को या जो पीएससी में सेलेक्ट हुए, मतलब जो परीक्षा दी है, उनके लिए बहुत भविष्य में खतरा मंडरा रहा है, ऐसा लगता है हमें। जी जी जी। सतीश जी, अब हम अगली खबर नवभारत अखबार से लेंगे। यौन उत्पीड़न, आसाराम को उम्र कैद की सजा। ये 2013 में इनके ऊपर जो केस दर्ज हुआ था, उसके बाद इनको उम्र कैद की सजा। भारत में चूंकि भारत आध्यात्म का देश है, धार्मिक लोगों की आस्था है बाबा और पंडो पुजारी पर, तो इस प्रकार के बाबा की पूजा आज भी हो रही है, तो वो जो गलत है। अगर जो दुष्कर्म का आरोपी है, आप देखे होंगे कि आसाराम बापू जेल में बंद है, उसके बाद भी उनके भक्त आज भी रैली निकालते हैं। अभी 14 फरवरी को मातृ पितृ कुछ दिवस के रूप में कुछ मनाते हैं। तो इस प्रकार के बाबा की पूजा नहीं होनी चाहिए, मेरा मानना है। जो दुष्कर्म का जो न्यायाधीश ने उनको 2 बार, पहले तो आजीवन की सजा काटी रहे, अभी दूसरे मामले में फिर से आजीवन कारावास की सजा उनको सुनाई है, उम्र कैद की सजा सुनाई है। तो ऐसे बाबाओं पर ज्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए और लोगों को अंधभक्त नहीं बनना चाहिए। जी। ऐसी सेम अगर एकदम सेम केस देखा जाए तो बाबा राम रहीम का भी है, जो कि क्या है, आजकल के बाबा आधुनिक हो चुके हैं, और मतलब सोशल मीडिया का खुलकर वो सदुपयोग कर रहे हैं। तो ऐसे बाबा पर दर्शकों से निवेदन है कि अंधश्रद्धा मत करे, बाबा को परखे पहले, उनके बाद आस्था होनी चाहिए, लेकिन अंध भक्ति नहीं होनी चाहिए। श्रद्धा होनी चाहिए, अंधश्रद्धा नहीं होनी चाहिए। अंधश्रद्धा नहीं होनी चाहिए। सतीश जी, अब हम एक ब्रेक लेंगे। अब वक्त हो चला है एक ब्रेक का, बने रहिए इंडियन न्यूज के साथ। पूरे भारत में कहीं भी कभी भी सबसे कम किराए पर बुक करें वन वे टैक्सी rahultravels.com पर। Looking for a reliable online shopping site? Welcome to walkheart.com. We offer the best quality products at the lowest price with easy and fast delivery options. Search, discover, and choose from a wide selection of lifestyle essentials such as home decoration, garden decoration,
hotel decoration, fountains, donation boxes, school products, kids corner, sports, tent decoration, wide range of cricket bowling machines, and many more. We combine innovation and tradition to give you the best in the market. Interior designers may contact to be our privileged customer on 74005. 74005. प्रशिक्षण जो रोजगार दिलाए। कंप्यूटर हार्डवेयर, मोबाइल सर्विसिंग कोर्स, इलेक्ट्रिकल कोर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स कोर्स, रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनिंग कोर्स, छात्रावास की सुविधा। इंदु टेक्निकल इंस्टीट्यूट, टी मार्केट पावर हाउस, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 9827194279, 74156744157। ये है इंदु ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल, हर क्षण, हर सच। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है इंडियन न्यूज में। चाय पर चर्चा जारी है। मेरे साथ मौजूद है सतीश बहुत जी। अब अगली खबर है, अगले वर्ष विकास दर घटकर 6.5 रहने का अनुमान। ये जो आज बजट होगा पेश, वित्त मंत्री पेश करेंगे आर्थिक सर्वेक्षण, तो उसके बारे में ये कहा गया है कि 6.5 रहने का अनुमान है। देखिए, ये इस बजट को लेकर जो हमारे अर्थशास्त्री है ना, जो जानकार है और आम लोग हैं, तो बहुत उम्मीद लगा के रखे हैं इस बजट को लेकर। चूंकि 2 साल कोरोना काल के बाद अब फुल फ्लेश बजट अभी हम बोलेंगे आया है, आ रहा है। और हमारी जो केंद्रीय मंत्री से है ना, जो वित्त मंत्री हमारी निर्मला सीतारमण जी आज पेश करेंगे बजट। तो ये बजट को लेकर कई आशाएं हैं व्यापारी वर्ग में, है ना, नौकरी पेशा के लोग और सभी देश के सभी लोगों पर आज सभी टीवी चैनलों पर नजर बनी रहेगी। तो कई सारे किसान भी सोच रहे कि बजट में किसानों का भी कुछ उद्धार हो जाए, व्यापारियों का भी उद्धार हो जाए, जीएसटी और कई प्रकार के टैक्स में राहत मिले। तो सब ने उम्मीद बना के रखी है। चूंकि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी एक स्टेटमेंट आया है कि आम बजट आशा की नई किरण बनेगा। तो ये सभी की सोच है कि जो बजट आ रहा है लोगों के लिए, चूंकि और फायदेमंद इसलिए बजट होगा और लुभावना बजट इसलिए होगा, मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि 2024 में लोकसभा चुनाव है। अगर ये बजट लोगों को लुभाएगा नहीं तो उसका रिजल्ट 2024 में खराब आएगा। तो कहीं ना कहीं लुभावना रहेगा बजट और लोगों को फायदा दिखेगा इस बजट से कि हाँ, कि हमारी वित्त मंत्री जी ने बेहतरीन बजट पेश किया है। चूंकि विधानसभा चुनाव है, लोकसभा चुनाव में, तो उसको देखते हुए वित्त मंत्री जी लुभावना बजट पेश करेगी, ये हमारा मानना है। अब देखना होगा कि जब बजट आता है तो क्या रहेगा जी। और बहुत मतलब ये भी एक स्टेटमेंट था एक जगह कि शायद जो टैक्स का दर है वो 5 लाख तक किया जाएगा, कि 5 लाख तक के लिए। देखिए, अब बहुत सारे छूट देंगे। आपको बताया ना कि 2024 में चुनाव है जी, तो लुभावना बजट तो रहेगा। अब जैसा अब आज बजट है, अब देखते हैं कि हमारे वित्त मंत्री जी किस प्रकार का बजट पेश करते हैं। लेकिन मैं हमारे दर्शकों को बताएंगे, क्योंकि आगामी जो चुनावी वर्ष है उसे देखते हुए कहीं ना कहीं लोगों को फायदा मिलेगा इसका।
पर इसमें एक लिखा है लोक लुभावने बजट से परहेज कर सकती है सरकार। नहीं करेगी परहेज। वो नवभारत अखबार में खबर छपी है और मैं इनके अगेंस्ट होके बोल रहा हूँ, नवभारत के अखबार के खबर के, कि लुभावना बजट इसलिए होगा क्योंकि आगामी जो 2024 में जो चुनाव है लोकसभा, तो उसमें भी विजयश्री हासिल करना है भारतीय जनता पार्टी को। तो इसलिए जनता के मुताबिक बजट आएगा और जनता को उसमें फायदा मिलेगा। जी जी। सतीश जी, अब अगली खबर हम हरिभूमि अखबार से लेंगे। 4 निजी अस्पताल योजना से साल भर के लिए सस्पेंड। ये बहुत बड़ी खबर है हरिभूमि की, क्योंकि ये जो सस्पेंड हुए 4 अस्पताल, निजी अस्पताल, ये आयुष्मान योजना के तहत मरीजों का इलाज करते थे और ऐसी हजारों शिकायतें हैं। ये तो 4 निजी अस्पतालों पर कार्रवाई हो, तो ये बहुत देरी से कार्रवाई हुई है। आपको बता दें कि पूरे छत्तीसगढ़ में सैकड़ों अस्पताल है, निजी अस्पताल, जहां पर आयुष्मान कार्ड का खेल चल रहा है। और ये आयुष्मान कार्ड में जो इलाज कराते हैं उनसे अलग से निजी अस्पताल पैसे भी लेते हैं। ऐसी कई शिकायतें हमने भी करी है और यहाँ हरिभूमि अखबार ने ये दिया है कि टोल फ्री नंबर पे शिकायत करें। हमने 4 बार 5 बार टोल फ्री नंबर पे शिकायत की खुद हमने, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। तो ये 4 अस्पताल केवल एक मतलब विभाग कार्य कर रहा है कि 17 लाख का जुर्माना लिया है। केवल ये मैं बोलूंगा दिखावा है, क्योंकि आज भी आप कहीं भिलाई हो, रायपुर हो, बिलासपुर हो, कोरबा हो, अंबिकापुर हो, वहाँ कई अस्पताल है जहाँ पर आयुष्मान कार्ड के नाम पर जम के मरीजों के परिजनों से उगाही निजी अस्पताल कर रहे हैं। चूंकि मेरा फील्ड रहा है, मेरा बीट रहा है अस्पताल, तो मुझे इस पर ज्यादा जानकारी है जी। आप आज भी किसी मरीज को आप भर्ती कराने किसी निजी अस्पताल में जाएंगे तो पहले बोलेंगे कि आपके पास आयुष्मान कार्ड है, तो आप जैसे बोलेंगे हाँ आयुष्मान कार्ड है, तो फॉर्मेलिटी के नाम पे आपको 2 घंटा खड़ा करा दिया जाएगा। मरीज का प्राथमिक उपचार चालू हो जाता है, लेकिन वो जो फॉर्मेलिटीज करते करते और फॉर्मेलिटी के अंत में निजी अस्पतालों द्वारा कहा जाता है कि देखिए पैकेज में मान लो 1 लाख का पैकेज है तो खर्चा 2 लाख का बताते हैं और उसके बाद एक्स्ट्रा पैसे की डिमांड करते हैं। तो ऐसे हर अस्पताल में ये जो योजना का लाभ लेने का जो खेल है, वो एक आयुष्मान कार्ड से पैसा ले लेते हैं, उधर से काट लेते हैं, उससे ऊपर ही पैसा ले लेते हैं। कई शिकायत होने के बाद भी जो नोडल यहाँ पर है हमारा जो डीकेएस अस्पताल है, तो उसके पीछे इसका कार्यालय है आयुष्मान कार्ड का। वहाँ पर जाने के बाद भी आपसे पूछा जाता है कि क्या पर्ची दिए है क्या जो पैसा लिए, तो जो 2 नंबर का काम कर रहा है वो पर्ची कैसा देगा, अब उसको साबित कैसे करेंगे। तो आज ये जो खेल चल रहा है आयुष्मान कार्ड के नाम पर, ये आज भी चल रहा है। ये केवल दिखावा है, ये 4 अस्पतालों पे कार्रवाई करके कि विभाग एक्टिव है, काम कर रहे हैं। मैं आज भी कई सारी शिकायतें लंबित है, आप जाएंगे वहां तो देखेंगे बहुत सारी शिकायतें हैं, लेकिन किसी पे कार्रवाई नहीं। चूंकि जो मरीज के परिजन है, अगर अस्पताल प्रबंधन जो निजी अस्पताल प्रबंधन पैसा ले रहा है तो वो प्रमाणित या बिल काट के नहीं देता जी। तो वो उस तरह जो बड़े बड़े अस्पताल अपने आप को कहते हैं कि बहुत सुविधा दे रहे हैं लोगों को, आयुष्मान कार्ड से इलाज कर रहे हैं, तो आयुष्मान कार्ड के नाम पर केवल वो अपना बैंक बैलेंस बढ़ा रहे, ये मेरा मानना है। अगर सरकार की बहुत अच्छी योजना है कि आम लोगों को स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराए, तो ये जो अस्पताल है इस योजना के आड़ में करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। आप किसी भी अस्पताल में जाके देखिए जी। तो ये केवल दिखावा है। चलिए देखते, अब हम आज चूंकि हमारी चाय पर ये चर्चा भी हुई है कि अस्पताल ये सारे कारनामे कर रहा है, तो जो अधिकारी है इस विभाग के वो क्या देखते हैं। यस जी, कल रायपुर की एक बड़ी साकरा में एक बड़ी दर्दनाक हादसा हुआ और 3 लोगों की मौत हो गई है। तो ये कल एक बड़ा हादसा है। ये कहीं ना कहीं जो आप देखेंगे कि जो इंडस्ट्रियल एरिया है अपने रायपुर में, तो वहाँ पर राख
कोयले का राख रख देते हैं और उसको सेफ्टी नहीं बरतते, और जिसके कारण आसपास के जो मजदूर वर्ग के लोग हैं जो कोयला बीनने जाते हैं या कोयला छाटने, राख से कोयला निकाले जाते हैं, तो ये लापरवाही जो संबंधित विभाग है उसकी है जी। चूंकि यश जी वक्त हो चला है हमारे चाय पे चर्चा को समाप्त करने का, तो दर्शकों कल फिर हम इसी समय हाजिर होंगे। आप देखिए अभिनंदन मार के साथ खबरें जो बुलेटिन है आने वाला, और इंडियन न्यूज की चाय पर चर्चा में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार। इस बुलेटिन के प्रायोजक थे wahcard.com। सजाए हर जगह हमारे साथ। इंडो टेक्निकल इंस्टीट्यूट,